नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एंड क्लासेज पर। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क की 2 क्लास कर चुके हैं और ये हमारी तीसरी क्लास है। अगर आपने उन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो उनको जाके जरूर देखिएगा। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो आइए बढ़ते हैं तीसरी क्लास की ओर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क। जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था कि ए और बी, ए बी सी तीनों थे, एक काम को कर रहे थे। कुछ दिन बाद ए छोड़ के चला गया था और फिर जो उसके 4 दिन बाद बी, और शेष काम सी ने किया था। उसका आंसर था 10। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं एक नए टाइप की ओर। और टाइप है आपका, समझिएगा चीज़ों को बड़े प्यार से, ध्यान से, एक एक चीज़ समझ में आएगी आपको। जरा पेशेंस रखिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा कि ए किसी काम को 10 दिन और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि एक दिन ए, काम जब स्टार्ट होता है तो एक दिन ए, दूसरे दिन बी, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, और कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है। मतलब पहले दिन ए काम करता है तो दूसरे दिन बी काम करता है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पूछेगा कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहां से हम एलसीएम लेंगे 30, यहां से एफिशिएंसी निकालेंगे ए की 3 और यहां से बी की निकालेंगे 2। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो बी एक दिन में 2 काम करता है। कह रहा है पहले दिन ए काम करता है। जब ए एक दिन काम करेगा तो 3 काम खत्म कर देगा। दूसरे दिन बी काम करता है और बी जब दूसरे दिन काम करेगा तो बी 2 काम खत्म कर देगा। ए करेगा 3 काम, बी करेगा 2 काम। बड़े प्यार से बताऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छे तरीके से। ए करेगा 3 काम, बी करेगा 2 काम। ये जो टोटल काम होगा 5, इसको करने में लगेंगे 2 दिन। ये जो टोटल काम होगा 5, एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, 3 इसने किया, 2 इसने किया, काम हुआ 5 और टाइम लगा 2 दिन। तो पहला तरीका कि 5 काम को 2 दिन में कर सकते हैं। 5 काम 2 दिन में होगा तो 30 काम है, पूरा काम 30 है, तो 30 काम कितने दिन में होगा? तो 2/5 इंटू 30, 5 से 6 बार और 6 दूनी 12। मतलब जो पूरा काम होगा वो आपका 12 दिन में होगा। ये आपका आंसर है। एक और तरीका समझिएगा कि जो टोटल काम हो रहा है 5, जो टोटल काम हो रहा है 3 और 2 5, ये हो रहा है 2 दिन में। जो 2 दिन में काम हो रहा है आपका 5, हम उस काम को देखेंगे और जो पूरा काम है एक बार उसको देखेंगे। तो जो 2 दिन में काम हो रहा है हम उसका मल्टीपल देखते जाएंगे, उसका मल्टीपल देखते रहेंगे और तब तक देखेंगे जब तक 30 ना हो जाए या 30 से कम रहे। हमेशा 30 से, या तो 30 ही हो जाए, या जो जहां काम दे रखा है 30 की जगह पे कुछ और भी काम हो सकता है, या तो 30 हो जाए, या तो वो काम 30 हो जाए, या 30 से कम रहे पर 30 से ज्यादा न जाए। तो 5 का मल्टीपल देखेंगे हम, 5 छेंगे 30। अगर हम 5 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 छेंगे 30, पूरा काम होता है। अगर 6 का मल्टीप्लाई यहां किया है तो 6 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 12 दिन। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन था एक दिन ए, एक दिन बी, तो हमने ए का लिख लिया, एक दिन 3 करेगा, बी 2 करेगा, 3 एक दिन होगा, 2 एक दिन होगा, तो दोनों दिन में 5 काम होगा। 2 दिन में 5 काम होगा, 2 दिन में 5 काम होगा तो 30 काम हो जाएगा 12 दिन में। और यहां से ये जो तरीका है मतलब ये जो काम दे 2 दिन में होगा,
इसका मल्टीपल देखेंगे और तब तक देखेंगे जब तक कि या तो ये काम पूरा पूरा हो जाए या इससे कम रहे, ज़्यादा कभी हम नहीं देखेंगे। तो ये हुआ 6 बार, तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 12। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत एकदम आसान क्वेश्चन होगा और आप चीज़ों को धीरे धीरे ऐसे समझते जाएंगे ना कि पता नहीं चलेगा आप कब सीख गए। वैसे आप बने रहिएगा हमारे साथ। सेम उसी तरह का क्वेश्चन, सेम उसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है ए और बी अलग अलग एक काम को 40 व 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, और कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है, और कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो 40 और 60, 40 दिन में और 60 दिन में। ए है, बी है, बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चन दिया था आपको। इससे ज्यादा करने में कठिनाई नहीं होगी और इसको मैं थोड़ा सा तेज बताने की कोशिश करूंगा आपको। आप समझिएगा कि 60 है, 30 है, एलसीएम वो 60 है और 40 है, एलसीएम लिया 120, यहां से 3 और यहां से 2, बात वही हो गई 5। कि पहले दिन ए करेगा तो 3 काम, दूसरे दिन बी करेगा तो 2 काम, और ये एक दिन में ये होगा, एक दिन में ये होगा। ये टोटल काम 2 दिन में होगा और काम होगा 5, मतलब 5 काम 2 दिन में। तो 120 काम कितने दिन में होगा? 2/5 इंटू 120 और ये 24 और 24 दूनी 48। दूसरा तरीका था आपका कि 5 काम 2 दिन में, तो 120 काम था। इसका मल्टीपल देखेंगे 5 जो 24 गुणे 5 120, तो यहां से भी 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर होगा 48। ये थोड़ा एकदम आसान था। इससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कॉपी पेन उठा लीजिएगा और क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन आप एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन है आपके सामने, ए और बी एक काम को क्रमशः 12 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, और कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कि ए और बी 12 दिन और 15 दिन, 12 दिन और 15 दिन। एलसीएम लिया 60, 5 और 4, मतलब ए 5 काम करता है डेली और बी 4 काम करता है डेली, और ये काम होता है आपका 2 दिन में। ये 9 काम होता है आपका 2 दिन में। अब मैंने आपको समझाया था जब कभी पूरा पूरा होगा तो 60 काम कितने दिन में होगा मान लेंगे हम, लेकिन इसके लिए हमको वही रूल फॉलो करना पड़ेगा जो कि अच्छा है और उससे क्वेश्चन थोड़े सही तरीके से होते हैं। तो हमने क्या किया, 9 का मल्टीपल देखा, 9 छिंगे 54, मतलब 54, और यहाँ भी 6 का कर दिया तो यहाँ हो गया 12। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ है तो 54 हो रहा है। 60 से हमको कम ही रखना है, 60 से कम ही रखना है। 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हमें कभी भी नहीं रखना। तो हमने 9 छिंगे 54 और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, दिन हो गए 12। तो 12 दिन में 54 काम हो गया, 12 दिन में 54 काम हो गया, 12 दिन में 54 काम हो गया, और काम था पूरा 60, तो काम बचा 6। अब 6 काम बचा है और 6 काम को करने कौन आएगा? यहाँ ए बी की प्रोसेस चलती रही, और जैसे ही 54 काम हुआ बी छोड़ के गया, अब आएगा ए जैसे ही आएगा तो ए कितना काम करेगा? ए जैसे ही आएगा ए कितना काम करेगा? तो ए करेगा 5 काम, ए करेगा 5 काम, ए 5 काम करेगा और ए का दिन 1 बढ़ जाएगा। दिन एक दिन में ए 5 काम कर देगा, एक दिन ए का और बढ़ जाएगा और कार्य हो जाएगा 5। 6 था, 5 हो जाएगा, 1 बचेगा। अब इस एक काम को करने कौन आएगा? इस एक काम को करने बी आएगा, इस एक काम को करने बी आएगा।
काम एक है, बी एक दिन में 4 करता है, तो बी कितना टाइम लेगा, 1/4 दिन। 13 दिन यहाँ से हो चुके थे, 1/4 दिन बी यहाँ लेगा, तो जो पूरा काम होगा वो होगा 13 सही 1/4 दिन में, 13 सही 1/4 दिन में। और यही आपका आंसर है। अभी बात की थी हमने ए और बी की, अब सी भी ऐड होगा। कहेगा कि ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, और कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यहां से वही हम एलसीएम लेंगे, 60, यहां से 5, यहां से 4 और 3। तो ए काम करता है 5, बी करता है 4 और सी करता है 3। 5 और 4 9 और 3 12। ये काम होता है 12, पर ये 12 काम कितने दिन में होता है, एक दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी। इस 12 काम को करने में लगते हैं हमको 3 दिन। 12 काम को करने में लगते हैं 3 दिन। तो 12 का मल्टीपल 60 के करीब देखेंगे, 12 60। तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर होगा 15। क्वेश्चन ए बी वाला तो आपको समझाया था, ये एक ए बी सी वाला समझा दिया। नेक्स्ट चलेंगे कि ए बी सी एक काम को 12, 15, ए बी सी एक काम को 12, 15 व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी 12, 15 व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। बी व सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पहला दिन ए, पहला दिन बी, दूसरा दिन सी, पहला दिन बी, दूसरा दिन सी। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। पहले तो कि 12, 15 और 20 तीनों जो क्रमशः काम खत्म करते हैं 12, 15 व 20 दिन में। तो एलसीएम लिया 60, 5, 4 और 3। अब यहां से समझिएगा, कह रहा है ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, मतलब एक तो कार्य करता ही रहता है कंटिन्यू। ए के साथ पहले दिन बी, ए कंटिन्यू काम करते रहता है। दूसरे दिन सी, मतलब पहले दिन जो काम करेंगे वो ए और बी करेंगे, और दूसरे दिन काम करेंगे वो ए और सी करेंगे। तो अगर हम ए और बी की बात करें, तो दोनों काम करेंगे एक दिन में 9। अगर हम ए और सी की बात करें तो दोनों एक दिन में काम करेंगे 8, और दोनों एक दिन में काम करेंगे 8। तो ये काम होगा 9 और 8 17, और इस काम को समाप्त करने में 17 काम को समाप्त करने में लगेंगे 2 दिन, मतलब 2 दिन में 17 काम हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था आपको कि 17 का मल्टीपल देखेंगे जो 60 से ज्यादा ना हो, 60 से कम हो बेशक। तो 17 थी 51, 51 काम हो जाएगा यहां 3 से, तो यहां भी 3 से 6 दिन में। जो 51 काम है वो 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब टोटल काम 60 था, 51 काम हो गया, 9 काम बचेगा आपको। जब 9 काम बचेगा आपका, तो 9 काम को करने कौन आएगा, ए और बी। ए और बी 9 काम को करने आएंगे, और वो डेली 9 ही काम करते हैं, तो उस पूरे काम को एक दिन में समाप्त कर देंगे। 6 दिन यहां लगे, एक दिन आपका ये ऐड हो गया, जो टोटल काम होगा वो आपका 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप समझ पाए होंगे। तीनों का एलसीएम लिया, ए और बी एक साथ काम करते हैं, ए और सी एक साथ काम करते हैं। कह रहा है ए शुरू से अंत तक करता रहता है, ए तो करता ही रहता है। एक दिन बी आता है तो ए और बी करते हैं, एक दिन सी आता है तो ए और सी करते हैं, और ए और बी करते हैं 9। ए और बी एक दिन में करेंगे 9 काम, और ए और सी करेंगे एक दिन में 8 काम। तो ये 9 काम हुआ एक दिन में, और ए 8 काम हुआ एक दिन में। तो 9 और 8 17 काम खत्म हुआ 2 दिन में। जब 17 काम हुआ 2 दिन में, तो हम 17 का मल्टीपल देखेंगे 60 के पास, तो 17 तो 51, 3 का मल्टीप्लाई यहां भी कर देंगे। 51 काम खत्म हो गया आपका 6 दिन में।
51 काम 6 दिन में, काम बचा 9। अब उस काम को करने कौन आएगा? ए बी। उस काम को खत्म करने आएंगे ए बी। ए बी एक दिन में 9 ही काम करते हैं भैया। ए बी दोनों मिलकर एक दिन में 9 ही काम करते हैं और 9 ही काम बचा था। ए बी आए, बोले अरे भैया 9 ही काम बचा रखा है, 9 ही तो हम करते हैं। तो ए बी उसको एक दिन में खत्म कर देंगे। 6 काम यहां से हुआ, एक काम जो एक दिन जो 6 दिन यहां लगे, एक दिन जो ए और बी ने लिए 9 काम करने में, एक दिन वो लगा, जो टोटल काम हुआ वो आपको खत्म हुआ 7 दिन में। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको एक देता हूं, उसे आप करने की कोशिश कीजिए। एबीसी अलग अलग एक काम को 12, 15, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, बी और सी बारी बारी से आते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो 12 दिन, 15 दिन और 30 दिन। ए बी सी एलसीएम लिया 60, यहाँ से 5, यहाँ से 4 और यहाँ से 2। जो ए एक दिन, ए तो शुरू से एंड तक करता ही है, एक दिन ए के साथ बी आएगा और एक दिन ए के साथ सी आएगा। जब ए और बी कार्य करेंगे, तो 9 काम करेंगे, और जब ए और सी कार्य करेंगे तो 7 कार्य करेंगे। जब ए और सी कार्य करेंगे तो 7 कार्य करेंगे। तो 9 और 7 16 काम होगा आपका 16, और 16 काम को करने में जो दिन लगेंगे वो लगेंगे 2 दिन। 16 कार्य को जो समाप्त करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2 दिन। अब 16 का मल्टीपल देखेंगे 60 के करीब, तो 16 × 48, 16 × 48 मतलब 48 कार्य खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 दिन में। 48 कार्य खत्म हो जाएगा 6 दिन में। काम पूरा 60 है, 48 काम 6 दिन में हो गया। काम पूरा 60 है, 48 काम 6 दिन में हो गया। काम पूरा 60 है, 48 काम 6 दिन में हो गया, तो आपका काम बचा 12। अब काम बचा भैया 12, और इस 12 काम को करने कौन आएगा? ए और बी। अब ए और बी आएंगे और 9 काम करके चले जाएंगे। ए और बी आएंगे और 9 काम करके चले जाएंगे, तो काम बचेगा 3, और ए और बी जो काम करेंगे एक दिन, उसका समय बढ़ जाएगा, वो हो जाएंगे अब 7 दिन। 12 काम बचा था, ए और बी आए, ए और बी करते ही नहीं है तो वो 12 क्यों करेंगे? बोले भैया अपने हिस्से का काम खत्म करके जाएंगे, हम ज्यादा नहीं करेंगे। वो 9 करते हैं, वो 9 ही काम करेंगे। 12 काम बचा हुआ था, 3 काम बच गया। अब 3 काम को करने कौन आएगा? 3 काम को करने आएंगे ए और सी। 3 काम को करने आएंगे ए और सी, जो कि 7 काम कर देते हैं। तो वो टाइम जो लेंगे वो लेंगे 3/7। तो 7 दिन यहाँ हो गए थे, तो ये जो और 3/7 और लगेंगे, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 7 सही 3/7 दिन। तो जो टोटल काम खत्म होगा वो होगा 7 सही 3/7 दिन में। क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, ए शुरू से काम करता है। बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? पूरा काम कितने में समय? इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी 15, 20 व 30 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। 15, 20 व 30 दिन में काम करते हैं। एलसीएम 60, यहाँ से 4, यहाँ से 3 और यहाँ से 2। कह रहा है ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। ए तो शुरू से काम करता ही है, प्रत्येक दूसरे दिन, मतलब पहले दिन ए काम करता है तो दूसरे दिन बी और सी ए के साथ आ जाते हैं। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी और सी आ जाते हैं। जो दूसरे दिन काम करेंगे वो ए बी सी तीनों खत्म करेंगे। पहले दिन ए अकेला काम करेगा, दूसरे दिन ए बी सी तीनों काम करेंगे, तीसरे दिन फिर ए अकेला काम करेगा, चौथे दिन फिर ए बी सी तीनों काम करेंगे। तो ए करता है 4 काम, ए करता है 4 काम, और ए बी सी तीनों मिलके 4 और 3 7 और 2 9, और ए बी सी तीनों करते हैं 9 काम।
ए बी सी तीनों का करते हैं 9 काम। अब 9 और 4 13, 13 काम खत्म होता है। एक दिन यहाँ लगा और एक दिन यहाँ लगा 2 दिन में। 13 काम खत्म होता है आपका 2 दिन में। 13 का मल्टीपल देखेंगे 60 के करीब, तो 13 चौक 52, 52, तो 4 का ही मल्टीपल यहाँ कर देंगे 8, 8। तो 8 दिन में 52 काम समाप्त होता है। काम है पूरा 60, काम है पूरा 60, तो काम बचा आपका 8। अब 8 काम बचा है और करने आएगा ए, तो ए 4 काम करेगा, ए 4 काम करेगा, 4 काम बच जाएगा। ए एक दिन काम करेगा, एक दिन यहाँ बढ़ जाएगा, ए 4 काम करेगा। अब आएंगे अगले दिन ए बी सी तीनों काम बचा हुआ है ए बी सी के लिए 4 और ये करते हैं 9, तो टाइम होगा 4/9, तो 9 8 और 1 9 दिन यहाँ से और 4/9 दिन ए बी सी तीनों का लगेगा। तो जो आंसर होगा आपका वो होगा 9 सही 4/9 दिन। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर कि ए और बी एक काम को 20 व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है तथा बी आधे समय में काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। पहले क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 20 व 30 दिन में काम खत्म करते हैं अलग अलग। ए जितना भी काम है ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। बी आधे समय में काम छोड़ देता है, मतलब बी आधा ही काम करता है, आधे समय में भी काम खत्म छोड़ देता है। यहां से एलसीएम लिया 60, यहां से 3 और यहां से 2। अगर हम मान लें कि जो टोटल दिन है, जो टोटल काम खत्म हुआ है वो x दिन में खत्म हुआ है, तो ए ने जो काम किया होगा वो x दिन किया होगा। ए ने जो काम किया होगा वो x दिन किया होगा और बी ने जो काम किया होगा वो x/2 दिन किया होगा, x/2 दिन किया होगा। अगर बी ने x/2 दिन काम किया है, आधे समय मतलब काम छोड़ दिया इसने। अब यहां से तो हुई ये बात। अब हम कहें कि x दिन तक ए ने काम किया है, और 3 काम डेली करता है, तो जो x का टोटल वर्क होगा वो हो जाएगा 3x। जो x का टोटल वर्क होगा, जो टोटल काम होगा x का, ए का, जो a का टोटल काम होगा वो होगा 3x। अगर हम b की बात करें, उसने जो समय लिया है, उसने जो जितने दिन काम किया है, x/2, अगर हम उसका मल्टीप्लाई जो एक दिन में जितना काम करता है उससे कर दें, तो ये बी का टोटल काम हो जाएगा। ए का जितना किया गया काम और बी का जितना किया गया काम, दोनों का काम अगर जोड़ दें तो वो पूरे काम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 3x और x 4x बराबर 60, तो यहाँ से x बराबर 15। तो ये तो हुआ आपका थोड़ा बेसिक तरीका कि कितने दिन लेंगे, 15। अब समझिएगा, ये शॉर्ट तरीका एकदम बहुत ही अच्छा है। वैसे आप समझ गए ना, तो ठीक है। मैं आपको बड़े आराम से बताऊंगा, एक बार नहीं 2 बार बताऊंगा। समझिएगा कि ए करता है 3 काम, ए तीन काम करता है और बी करता है 2 काम, बी आधे समय बाद काम छोड़ देता है। तो हम क्या करेंगे, बी को हाफ कर देंगे। जो बी एक दिन में काम करता है हम उसी को हाफ कर देंगे, क्योंकि वो आधे समय में काम छोड़ देता है। तो मतलब बी जितना भी पूरा काम होगा, बी 1 काम करता है। अगर ये 3 करता है तो ये 1 काम करता है। तो ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, टोटल काम 60 है। तो कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में। जो 3A वो काम करता ही है शुरू से अंत तक। बी आधे समय कार्य करता है, 2 काम करता है। आधे समय का कार्य करता है मतलब जो समय है वो उसका आधा है, आधे समय कार्य करता है। तो यहाँ से 2 से 2 1 बचा, मतलब बी 1 काम करता है तो सी 3 काम करता है। दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, टोटल काम 60 है, तो काम खत्म हो जाएगा 15 दिन में।
सेम इसी तरह का क्वेश्चन आप कीजिए। क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 10 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लैंग्वेज वही है कि ए और बी मिलकर आधे समय तक कार्य करते हैं और तथा आधे कार्य को ए समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो कह रहा है 10 व 15 दिन। 10 व 15 दिन। पहले क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी आधे समय कार्य करते हैं और आधे समय ए कार्य करता है। पहले वाला क्वेश्चन में लैंग्वेज थी ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, बात वही है। ए यहाँ भी कार्य कर रहा है, ए यहाँ भी कार्य कर रहा है और बी आधे समय बाद काम छोड़ रहा है। तो ए और बी आधे समय तक कार्य करते हैं और ए आधे कार्य को ए अकेला समाप्त करता है, बात वही है। तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया 30, यहाँ से 3 और यहाँ से 2। ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, आधे समय काम करता है। तो ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 4। दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, टोटल काम 30 है। तो 7 चौक 28, 2/4 मतलब 1/2। तो जो काम खत्म होगा पूरा वो होगा 7 सही 1/2, 7.5 दिन में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ अगली क्लास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।